हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग सीक्रेट्स। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में जो मेरी ऑप्शन सेलिंग की मास्टर क्लास चल रही है उसकी है पार्ट 2। तो फर्स्ट वीडियो में हमने रेशियो स्प्रेड बेसिकली जो कि बुल कॉल स्प्रेड और बियर पुट स्प्रेड के बारे में इन डिटेल समझा था कि कब हमें वो एडजस्टमेंट करना चाहिए, कब हमें डिप्लॉय करना चाहिए मार्केट में, कौन सी कंडीशन में। तो ये सेकंड पार्ट है उस पर्टिकुलर वीडियो का। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम रेशियो स्प्रेड के बारे में बात करेंगे। ये एक तरीका का स्प्रेड ही है, लेकिन आप जैसे कि नाम देख रहे हो रेशियो स्प्रेड, हम यहाँ पे रेशियोस में काम करेंगे, रेशियोस में स्प्रेड बनाएंगे, कब डिप्लॉय करना है मार्केट में। और ये जो स्ट्रेटेजी मैं आपके सामने बताऊंगा, इट्स नॉट बेसिकली द स्ट्रेटेजी, ये रेशियो स्प्रेड के एप्लीकेशन है। ये मैं इंट्राडे में यूज करता हूँ, करता था बेसिकली। नाउ आई एम, जिसको नहीं पता, जो फर्स्ट टाइम इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं, माई इंट्राडे ट्रेड्स आर 100% स्विच टू द एल्गोस। एल्गोस से मैनेज करता हूँ। एंड गाइस, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है जहां पे मैं अपने पर्सनल एल्गो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एंड दे आर बेसिकली मोस्ट ऑफ द स्ट्रेटेजीज आर रन ऑन द एक्सपायरी डे। सो अगर आप उस लिंक पे जाते हो तो यू कैन एक्सप्लोर ऑल द स्ट्रेटेजीज, एंड इफ यू फाउंड इंटरेस्टिंग तो आप पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी को एक मिनिमल फीस के साथ आप उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो मस्ट डू चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, तो अब आते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर। तो देखो, ये है निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। ठीक है, अब रेशियो स्प्रेड कब किया जाता है मैं बताता हूँ कि मैं कैसे करता हूँ रेशियो स्प्रेड को। देखो, मार्केट जब 5 मिनट्स की टाइम फ्रेम लिया है, निफ्टी का चार्ट है। ठीक है, रेशियो स्प्रेड होता क्या है बेसिकली, जैसे कि हम कॉल बुल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड में क्या कर रहे थे कि हम एक सेल कर रहे थे तो उसके ऊपर हैज बाई कर रहे थे। ठीक है, यानी एक मैंने सेल किया तो एक ही मैंने बाई किया। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ लॉट्स में मैं बाइंग और सेलिंग कर रहा हूँ। लेकिन रेशियो स्प्रेड में ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि अगर मैं एक बाई कर रहा हूं तो या तो मैं दो सेल करूंगा, तो ये 1:2 का रेशियो बन गया। ठीक है, अगर दो टू लॉट्स में मैं अगर बाई कर रहा हूं तो 4 लॉट्स में मैं सेल कर रहा हूँ, या 3 लॉट्स में शेयर कर रहा हूँ, सेल कर रहा हूँ, तो ये 2:3 का रेशियो स्प्रेड बन गया। तो इस तरीके से हम रेशियो में स्प्रेड बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि स्ट्रेटेजी को मैं करता कब हूं। मैं तब करता हूं जब मार्केट में, अगर आपको लगता है कि आज मार्केट डाउन साइड में मूव कर सकता है फर्स्ट 1 आवर को देखते हुए। ठीक है, ये स्ट्रेटेजी को कब डिप्लॉय करनी है, आफ्टर 10:30 AM। अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे मूव कर सकता है थ्रू आउट द डे, तो आप उसको बियर साइड में रेशियो स्प्रेड बना देंगे। एंड इफ यू थिंक कि मार्केट कैन गो अप फ्रॉम योर पर्टिकुलर पोजीशन, तो वो उसको आप बुल साइड में रेशियो स्प्रेड बना देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल लेके आपको सामने मैं अच्छे से बताता हूँ। ठीक है, एंड हाँ, वन मोर थिंग, इस पर्टिकुलर रेशियो स्प्रेड को आपको, अगर आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए ना, तो आई विल सजेस्ट यू कि आप रेशियो स्प्रेड को एक्सपायरी डे के दिन करो। क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रेशियो सेल ज्यादा कर रहे हैं ना, सेल ज्यादा क्वांटिटी में कर रहे हैं एज कम्पेयर टू बाई। तो सेल करने से क्या होता है कि भाई हम दूर का भी कुछ सेल करेंगे ना, तो वो जल्दी और आउट ऑफ द मनी रहा तो वो जीरो होना ही है, तो उसका भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। सो एक्सपायरी में बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है, तो मैं आपके साथ में स्टॉक मॉक के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे रेशियो स्प्रेड कर सकते हैं और कैसे हम उसका एडजस्टमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो 31 जुलाई की एक्सपायरी ले लेते हैं। तो 31 जुलाई का अगर मैं चार्ट लगाऊं आपके सामने, तो ये है 31 जुलाई का चार्ट। ठीक है, 31 जुलाई का चार्ट है। ठीक है, आप क्लियरली देख रहे हो कि मार्केट अपसाइड में गया, एक अच्छा खासा गैप डाउन खुला, अपसाइड में गया, साइडवेज हुआ, और इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट कैंडल ने इजीली यहाँ पे ब्रेक दिया। ठीक, तो देखो, ये मैं एक जो बेसिकली एक स्ट्रेटेजी यूज करता हूँ कि बस फर्स्ट 1 आवर का मार्केट में 1 आवर को वेट करता हूँ, जिस साइड में मार्केट मूवमेंट देगा या जिस साइड में मार्केट ब्रेकआउट देगा, तो उस साइड में रेशियो स्प्रेड बना दूंगा। तो ये मेरी नॉर्मल स्ट्रेटेजी रहती है, वन ऑफ माई स्ट्रेटेजी। तो इसी स्ट्रेटेजी में मैं रेशियो स्प्रेड को भी ऐड कर सकता हूँ। कैसे, देखो, जैसे कि ये फर्स्ट 1 आवर का है बेसिकली, और यहाँ पे इस पर्टिकुलर ग्रीन कैंडल ने ब्रेकआउट दिया ऊपर की ओर। सो ऑफकोर्स यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकता है। ठीक है, तो हम बुलिश वे में रेशियो स्प्रेड बना देंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 31 मार्च की 10:30 की मैं एक्सपायरी लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे बुलिश वे में रेशियो स्प्रेड कैसे बनाना है, जो भी एट द मनी चल रहा है उसको बाई कर लिया, स्लाइटली एक स्ट्राइक प्राइस दूर जाके मैंने सेल कर लिया, और 3 से 4 स्ट्राइक प्राइस जाके मैंने दूर सेल कर दिया। तो यहाँ पे मैंने किया क्या है, देखो, यहाँ पे मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक बाई किया और 2 सेल किया। कैपिटल कितना यूज हुआ, 3 लाख। ठीक है, अगर मार्केट में प्रॉफिट होता तो कितना प्रॉफिट मिलेगा, ऑलमोस्ट 1%, 3000 रुपीज। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ी कम है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या है ना कि देखो, अगर मार्केट ऊपर की ओर मूव किया तो आप कमाओगे, लेकिन अगर मार्केट नीचे की ओर चला गया ना, आपके व्यू के अगेंस्ट में भी चला गया ना, तो आपको कितना लॉस होगा यहाँ पे, ओनली 700 रुपए का। यानी 3 लाख के ऊपर
3 लाख के कैपिटल में मुझे ओनली 700 रुपए का लॉस हो रहा है अगर मार्केट डाउन साइड में चला जाता है। तो ये बहुत ही कम ड्रॉ डाउन वाली स्ट्रेटेजी आप देख रहे हो ना, कि अगर मार्केट मेरे व्यू में रहता है तो मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 1% कमाऊंगा, अगर मार्केट अगेंस्ट में भी जाता है तो मैं ओनली 700 रुपए यहाँ पे दे के जाऊंगा। ठीक है, अभी देखो मार्केट कैसे मूव करता है वो देखो। अभी यहाँ से जहां पे मैंने स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है वहां से ऑलमोस्ट मेरा ब्रेक इवन है 2590 तक, यानी कि ऑलमोस्ट 1.7% का मूव है। यानी कि जहां पे मैं मार्केट में खड़ा हूं, यहाँ से अगर 1.7% आगे की तरफ जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो 1.7% आगे की तरफ जाता है, तो मैं प्रॉफिटेबल रहूंगा। 1.7% से ज्यादा जाता है तो मैं यहाँ पे लॉस कर दूंगा। लेकिन गाइस मार्केट में 1 घंटा हो चुका है, 1 घंटे में मोमेंटम आ चुकी है या 1 घंटे में आपका ब्रेकआउट आ चुका है, तो वहां से ऑलमोस्ट 1.5% या 2% मूव आना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही रेयर चांस है। इस रेयर चांस में भी एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, जैसे ही मार्केट बाई चांस आपका मिडल में आ जाता है ना, तो आप इसको यहाँ से जैसे कि इसको आयरन कॉन्डोर बना सकते हो। कैसे बना सकते हो, जैसे ही आपको लगा कि मार्केट मिडल में आ गया है, मेरा ये मैक्सिमम लॉस का एक्सपोजर ज्यादा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, एक यहाँ पे बाई कर सकते हो। इससे क्या हुआ, मेरा यहाँ का भी लॉस लिमिटेड हो गया, ऑलमोस्ट 800 रुपए तक का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली एक आयरन कॉन्डोर जैसा बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल मैं एक बार इस एडजस्टमेंट को हटा देता हूँ। ये मैंने आपको बताया कि इसको एडजस्टमेंट कैसे करना है इस मैक्स अनलिमिटेड लॉस को कर्टेल करने के लिए। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हो मार्केट में कैसा है कि अगर डाउन साइड जाता है तो मैं 700 रुपीज का लॉस करूंगा, अगर अपसाइड जाता है तो मैं 3000 रुपीज का प्रॉफिट बुक करूंगा। बट माई सजेशन इज की नेवर वेट फॉर द 3000 रुपीज। अगर आपको पहले 2 से 3 घंटे में ऑलमोस्ट 0.6% या 0.7% आपको इंट्राडे मिल रहा है ना, तो आपको 1% का वेट नहीं करना है। क्योंकि जो यूरोपियन मार्केट होता है ना, जो 1:30 या 2 बजे के बाद खुलता है ना, उसमें सडन मूव्स आते हैं और कभी कभार एक्सपायरीज पे आपको वो मूव है ना एक अच्छा खासा लॉस दे सकता है। सो ऑलवेज प्रोटेक्टेड, ऑलवेज इन द माइंड की आई विल नेवर बुक माई टोटल प्रॉफिट, कि मुझे अगर 3000 रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है तो मैं ये बुक कर लूंगा, नहीं। हमें ऑलमोस्ट इसका 80 to 70% मुझे प्रॉफिट बुक करना है, यानी ऑलमोस्ट 2700 रुपए के आसपास आ गया तो मैं प्रॉफिट बुक करके चला जाऊंगा, दैट्स इट। या 2500 रुपए आ गया प्रॉफिट बुक करके चला जाऊंगा। मैं ये और 3000 यानी और 500 रुपीज के लिए मैं नहीं रुकूंगा, मार्केट में नहीं बैठूंगा, है ना। क्योंकि मार्केट में सडन मूव्स आते हैं। ठीक है, एक्सपायरी डे के दिन स्पेशली अगर यूरोपियन मार्केट खुलता है आफ्टरनून के बाद, तो अच्छे खासे मूव आते हैं जो आपके लॉस को अच्छा खासा लॉस आपको दे सकते हैं। तो ऑलवेज अवॉइड सच मिस्टेक्स बेसिकली। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे कि मैं अगर 2-2 घंटे से भी आगे करूं, तो बिकॉज आई कैन सी फ्रॉम द चार्ट कि भाई मार्केट ऊपर की ओर ही गया है, इवन द ब्रेकआउट वर ऑल्सो इन द अपसाइड, ऑन द अपसाइड यहाँ पे मैंने पोजीशन बुक किया और यहाँ पे अच्छा खासा मुझे प्रॉफिट बुक हुआ। ठीक है, और मैं एंड ऑफ द डे भी करूँ ना, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मुझे 3000 रुपीज का प्रॉफिट बुक, सॉरी ऑलमोस्ट मुझे 3000 रुपीज का प्रॉफिट बुक हुआ। सो दिस इज द रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, अभी देखो ये जो रेशियो स्प्रेड है ना, मोस्टली आई यूज दिस पर्टिकुलर रेशियो स्प्रेड ड्यूरिंग द वीक्स जब ऑलमोस्ट 15, 17 या 18 के अंदर अंदर रहता है। अगर विक्स आपको 20 चल रहा है, 25 चल रहा है, या मतलब 18 से ऊपर चल रहा है, जो एक हाई विक्स सिनेरियो होता है, उस पर्टिकुलर केस में क्या करना है ना, आपको कभी रेशियो स्प्रेड लेके नहीं जाना है। वहां पे आपको एक आयरन कॉन्डोर बनाई देना है शुरुआत में ही, इस तरीके का, क्योंकि उसमें सडन मूव्स आते हैं, है ना। तो विक्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंट्राडे बेसिकली। तो आपको स्ट्रेटेजी भी उस विक्स के अकॉर्डिंग ही बनानी है। तो रेशियो स्प्रेड को कभी भी हाई विक्स पे नहीं बनाना है, क्योंकि एक तरफ में अनलिमिटेड लॉस का एक्सपोजर रहता है। ठीक है, उसको हम कब कटल करते हैं, जब विक्स लो होगा ना, तो जल्दी प्रीमियम गिरेगा बेसिकली, तो जिससे मुझे वो बाहर का जो लॉस है, जो यहाँ पे अनलिमिटेड लॉस था, उसका मुझे ज्यादा रिस्क नहीं रहेगा। तो ये मैंने क्या कर लिया, जब विक्स हाई रहता है ना, तो मुझे रेशियो स्प्रेड नहीं बनाना, तब मुझे ये आयरन कॉन्डोर ऐसे बनाना है। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर पे भागता है ना, तो भी मुझे मैक्सिमम जो लॉस होगा ना, वो यहाँ पे ये देखो 800 रुपीज का मैक्सिमम लॉस हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कब आपको रेशियो स्प्रेड बनाना है। ऑलवेज मेक रेशियो स्प्रेड व्हेन द विक्स इज बिलो 18 या 17, बिलो 17, क्योंकि हाई विक्स बेसिकली मींस हाई वोलेटिलिटी, और एक तरफ मेरे पास अनलिमिटेड लॉस का एक्सपोजर है रेशियो स्प्रेड में, तो उस चीज को मैं अवॉइड करूंगा और वहां पे मैं आयरन कॉन्डोर बना दूंगा। किस तरीके का आयरन कॉन्डोर, रेशियो स्प्रेड का ही आयरन कॉन्डोर। रेशियो स्प्रेड बनाना है प्लस एक हैच बाय कर लेना है जहां पे अनलिमिटेड लॉस है, जो आयरन कॉन्डोर में कन्वर्ट है। ठीक है, तो एक और एक्सपायरी में फटाफट लेके आपके साथ में एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो रिसेंट एक्सपायरी थी 31 की देख ली, 24 की चलो देख लेते हैं, 24 जुलाई। अब 24 जुलाई की एक्सपायरी आप देख सकते हो कि फर्स्ट हाफ एन आवर में या फर्स्ट 1 आवर में ही आपको दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे बियरिश जा चुका है। ठीक है, मार्केट बियरिश है। पहले 1 घंटे में ऑलमोस्ट ये 10:30 बजे का है ये 1 घंटा। बाय सीइंग द चार्ट, बाय सीइंग द कैंडल, यू कैन क्लियरली आइडेंटिफाई कि मार्केट इज इन बियरिश ट्रेंड।
तो मैं यहाँ पे क्यों ना अपना बियरिश मार्केट बना लूं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे ऑलमोस्ट अपना बियरिश पोजीशन में बना लूं। ठीक है, क्या करूंगा, एंड विक्स भी बहुत कम है यहाँ पे, ऑलमोस्ट 15% का विक्स है और दूर का मैं एक सेल कर दूं। ठीक है, अभी क्या हुआ यहाँ पे, सेम टू सेम वही स्ट्रेटेजी बन गई कि मुझे मैक्सिमम लॉस यहाँ पे कितना, मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 3,000 रुपीज का। ठीक है, मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है, ऑलमोस्ट 500 रुपए का, यानी 3 लाख का मैं कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ। 3 लाख का कैपिटल डिप्लॉय कर रहा हूँ। अगर मैं मार्केट में मेरा व्यू सही होता है तो मैं ऑलमोस्ट 1% कमाऊंगा, जो कि है 3,100 रुपए। ठीक है, अगर मार्केट में व्यू गलत होता है, अगेंस्ट में चला जाता है, पीछे भाग जाता है मार्केट, ऊपर भाग जाता है बेसिकली, तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट ओनली 500 रुपए घूमूंगा, जो कि मेरे रिस्क एपेटाइट के अंदर है। ठीक है, समझ में आया ना आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये एक्सपोजर को मैंने बताया कि हाई विक्स में बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से यहाँ मूव कर जाए, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1.2% का यहाँ पे बफर है और सिग्मा 2 पे पड़ा है, और सिग्मा 2 पे लो विक्स में बहुत ही कम आता है। आप बैक टेस्ट करके देख लेना। लेकिन इफ यू स्टिल, अगर आपको लगता है कि नहीं आप बहुत कंजर्वेटिव हो, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, एक बाई कर सकते हो, ताकि आपका जो लॉस है ना, आपका लॉस यहाँ पे ऑलमोस्ट 500 की जगह 600 हो जाएगा। दोनों तरफ आपके साथ में हैजेस हो जाएगा, और यहाँ पे बीच में अगर मार्केट रहता है तो आप प्रॉफिट इजीली कमा लोगे। ये रेशो स्प्रेड नहीं है, ये रेशो स्प्रेड में मैंने एक आयरन कॉन्डोर बना दिया। और एंड ऑफ द डे क्या हुआ यहाँ पे, एंड ऑफ द डे मुझे यहाँ पे प्रॉफिट मिला ऑलमोस्ट 3,000 रुपीज का, जो कि ऑलमोस्ट 1%। ठीक है, और मैंने ये भी कहा कि आपको पूरा प्रॉफिट बुक नहीं करना है, ऑलवेज ट्राई टू बुक 70 to 80%। ये आपको आदत डालनी है कि एक डिसिप्लिन का गेम है, बिकॉज कभी कभार ऐसा होगा कि आप बहुत बहुत समय, बहुत बार आपको ये अपना पूरा मैक्सिमम लॉस प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन कभी कभार कोई हाई विक्स का सिनेरियो हुआ, इवनिंग यूरोपियन मार्केट खुला, तो ये 3,000 का ऑलमोस्ट 6,000 भी लॉस बुक कर सकता है, बिकॉज यहाँ पे मुझे, मेरे पास एक अनलिमिटेड लॉस का एक्सपोजर भी है। कौन सा है, ये वाला अनलिमिटेड लॉस का एक्सपोजर भी है। मार्केट यहाँ आ गया तो अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके लिए मार्केट को काफी अच्छी खासी मूवमेंट करनी पड़ेगी ऑन द वन साइड से मेरी। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक वीडियो ऑफ रेशियो स्प्रेड। फर्स्ट वीडियो मैंने बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड के ऊपर बनाई थी, एंड दिस इज अपडेटेड वर्जन ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी, जो कि है रेशियो स्प्रेड। लो विक्स में रेशियो स्प्रेड प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपका व्यू सही है तो आप 110% प्रॉफिट कमाओगे, अगर व्यू गलत भी होता है तो माइनर सा पॉइंट, आपके कैपिटल का 0.2 0.3% लॉस देके जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर सही होता है तो ऑलमोस्ट 1% प्रॉफिट बनोगे। ठीक है, हाई विक्स है तो ट्राई टू अवॉइड रेशियो स्प्रेड। उसमें क्या करना है, हाई विक्स में रेशियो स्प्रेड बनाओ, प्लस एक हेजेस बाय कर दो जहां पे अनलिमिटेड लॉस है, जिससे एक रेशियो स्प्रेड बेसिकली एक आयरन कॉन्डोर की तरह बन जाएगा, और वहां पे आपका probability of making the loss is very low, और होगा भी लॉस तो बहुत ही कम होगा। So this is the part 2 of option selling strategy, ratio spread. And if you like this particular video, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, and you can explore my other content. And if you uh, want to know more about my algo trading strategy, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं। Thank you guys for watching this particular video.